मतलब विकार रूपी रक्त हृदय में ही जी ओकर शरीर में ही, लेकिन रक्त के जब उल्टी करी तो का हो गए, रक्त निकल गए तो वो हो गई विरक्त। और विरक्त हुई तो ज्ञान के भाषा बोला थे मैं बहुत पुण्यशाली हो गया हूँ हनुमान कि तोरा सन भगवान के दूत के दर्शन हो गए का एक दृष्टि भेद रही से तो नीचे हनुमान। और जब किसी साधु पुरुष का किसी संतों की चोट जब जीव को लग जाती है तो वास्तव में उसकी चेतना जाग जाती है। इसलिए संतों का सानिध्य बहुत जरूरी है। हनुमान जी की मुटका परी एक मूर्तिकार एक पत्थरा ला छेनी मार मार के का बनाते मूर्ति बनाते, सड़क के पत्थरा के कोनो काम नहीं पड़े, लेकिन वही पत्थरा को मंदिर में चल देते तो खर पूजा होती है। तो सदगुरु ने साधु पुरुष ने चेतना दिया, किसी संत ने चेतना दिया। चेतना माने चेत लगी वाला चेत चढ़ाया है लंकनीला, और जब चेत चढ़ाई सब कहते हाँ ये विकार के रक्त निकल गए, विरक्त होंगे मोरझा का माचिस बने करे तो दर्शन में पा गए हो, संत के दर्शन पा गए हो। अद्भुत भाव लंकनी के। और वहीं पर वो सत्संग के महिमा बताते कौन लंकनी। हम रोज सत्संग करते हैं, कथा सुनते हैं, टीवी में देखते हैं, बहुत सारी चीजों का हम अवगाहन करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन जीवन में सत्संग का भाव नहीं आता। और सत्संग का प्रभाव जब जीवन में नहीं आता इसीलिए हम भाव भक्ति से दूर हो जाते हैं। बिनु सत्संग न हरि कथा अतहि बिन मोहन भाव, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग सियावर रामचंद्र की जय। तो सत्संग में बैठने से भगवान की कथा श्रवण करने को मिलता है। इसलिए मैंने कहा यहाँ घर की चर्चा करने का स्थान नहीं, यहाँ तो केवल राम चर्चा है। राम कथा को श्रवण कीजिए। राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहग उड़ावन हारी। घर की चर्चा करने के लिए बहुत स्थान है, कमरा है, पर्ची है, अंगना है, हाल है, चौरा है, वहाँ करो घर की चर्चा। लेकिन सत्संग में हम बैठे तो केवल और केवल भगवत चर्चा हमारे जीवन को परिमार्जन करता है। ये सत्संग संतों का दर्शन मिल गया, संतों का सानिध्य मिल गया, सत्संग करने का लाभ मिल गया। इससे बड़ी क्या बात है। प्रथम भगति संतन कर संगा, नवधा भक्ति में एक भक्ति है सत्संग करना। सत्संग को आप प्राप्त कर रहे हैं, सत्संग का लाभ ले रहे हैं, माने आप पहली भक्ति को प्राप्त करें। बड़ा महिमा है सत्संग के, जाने। और सत्संग के भाव जब हृदय में आते ना तो वास्तव में जीवन से मोह दूर होते, और मोह जब हटते तो भगवान के लिए प्रेम हो जाते, और वही प्रेम भगवान के चरण में जाते। भैया एक जब भी हम लोग सत्संग के अवसर मिले, सत्संग के सुख जीवन में मिल गए, माने महासुख है। धन्य धन्य आज धन्य मैं धन्य थे। धन्यवाद दूसरा लगत है, लेकिन कभी कभी एक मौका आता है जब खुद ना हम लोग धन्यवाद दे लेते। कब? आज धन्य मैं धन्य अति जदवी सब विधिहीन, और निज जन जानी राम मोहे, संत समागम दीन सियावर रामचंद्र की। सत्संग माते हैं चले आविना, सत्संग माता हूँ ला मिला।
सुआ मिठू बोले बर सीखे नहीं सीखे सीताराम सीताराम कथे नहीं और मन के जीवन पर सत्संग करी मन के जीवन पर कथा करते गई भगवान लोग बुला जाते मिठू के बीते हैं मन है एक सती कथे मधुबन के सुहाना मधुबन के सुहाना बोलत राम राम सीताराम सीताराम ले का भैया पाए हंसो का 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 सीताराम ले। अच्छा एक बात और कही है ना हमारे छत्तीसगढ़ के लोकगीत बड़ा समृद्ध है और जीवन के जो दिनचर्या वो बिल्कुल कर्म दरिया में समाहित है ना वैसे में सोच के ही आ रहे हो कि मैं ये भजन लगाऊंगा लेकिन हमारे भैया जी थोड़ा परिचय भी दे दे समृद्ध करते हैं हमारी संस्कृति की पहचान है हमारे लोकगीत। एक पंक्ति गाऊं गाय का प्रयास करूं बटकी बासी औटी की मनु बटकी बासी औटी की मनु बासी कोई मन जाने जे मजा ले बासी के अघन पुष्प बासी रटरट और चिरकोटी बंगालक चटनी और बढ़िया रौनियम बई और चिभोर के खा जेठ बैसाख की बासी लूद और हम चूल्हा अमर चटनी हाँ गिरे अमर नून मिर्च डाल कर ओह कतेक मजा है वो बासी में अब तो तात भात नहीं पचत तो बासी माने शरीर के लिए और भजन जीवन के लिए भजन और भोजन दोनों के तालमेल होना बहुत जरूरी है भैया एक स्थिति की है बोले राघवेंद्र सरकार की जय। देखो जरा भी थोड़ा सा ही दर्शन हुआ हनुमत लाल जी के कि हनुमान जी महाराज साधु के साथ साथ में संत भी है वो और संत का दर्शन आज लंकिनी कह रही है कि मेरे पुण्य बड़े थे जो तुम्हारा दर्शन हुआ। आपने तो हमारे हृदय में चेतना जगा दी। जब तक चोट नहीं लगती हमारी चेतना नहीं आती। जीते जी में मुर्दे के समान मरने के बाद एक और गुनाह करेंगे और तुम पैदल चलोगे हम कांधे पर चलेंगे। ऐसे जी यही काज यही गरु बन के जी
मोरे मोरे कहीं के रपोट रपोट के रखे औ का करे खरावा। ये सब छूट गए जात पारी में, जैसे आए तैसे नहीं। उम्र एक गिनती है, 30, 25, 52, 60, 65, 70, ये गिनती है भाई। उन 70 में 7 भी कि मानस कहती है मुद मंगलमय संत समाजू और जो जग जंगम तीरथ राजू। ये जी हाँ भगवान की कथा होते, सत्संग होते, बोला चलता फिरता तीरथ राजू। जैसे आजकल नंबर हो गया, नंबर डायल करो गाड़ी आ जाती है, स्वास्थ्य विभाग की, पुलिस विभाग आती कि नहीं आती। हाँ, जब भी आप सत्संग में बैठे संत मिलन को जाइए, तजिमाया अभिमान आगे आगे पग धरे कोटि यज्ञ समान। ये सत्संग में ही हम अपन जीवन के अर्थ पता चलते कि वास्तव में हमारा जीवन कैसे होना चाहिए। देखो संसार में हर प्रकार के जीव, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, सबके अपन अपन काम है, सबके अपन अपन महत्ता है। जैसे एक उदाहरण बताता हूँ, गंगरवा कोनो के हाथ में धरे कि गंगरवा नहीं धरे है कभी बोला नजर मान भी गंगरवा नहीं दिखा सके कोई। लेकिन एमा पैसा है अपन केचुआ पर व्यापारी लोग व्यापार करते हैं, केचुआ बेचते है नहीं भाई। केचुआ पर किसान का मित्र है केचुआ, जनमन लोकाचार में गंगरवा का मिट्टी को उलटना पड़ता है, मिट्टी को पोला करता है, बीज इधर उधर होता है, तभी तो हम ठोक निकलता है। लेकिन मन नहीं जान विज्ञान की भाषा में भी आप देखें कि कितना महत्व है केचुआ, गंगरवा का महत्व है ये संसार और मन के कोई कवि कथे हाथी के दांत से खिलौने बने भांति भांति। हाथी के दांत से तस्कर होते, हाथी के दांत के, हाथी शिकार करे थे फिर दांत में बेचे थे करोड़ों करोड़ों। हाथी के दांत से खिलौने बने भांति भांति, सिंघन के खाल को यमदूतन बन में बिछायो है। गेलन के खाल को लोग कछु काम में लावत है, अब मिर्गा के छाल को साधु बन में बिछायो है। कते कीमती है ये जानवर मन के खाल। बकरी के खाल से सिपाही पानी भर के लायो है, वह देखत हो कछु भैया वो बाजे में काम आवत है। वारे बाजा तो किस्मत बैठ के कते की तरावत है समय आप लोग नीचे हैं, बाजा ऊपर में इधर महत्व देखो। मंदिर में जाते शान से, मंदिर में चप्पल मंदिर के बाहर, बाजा मंदिर के भीतर। का लगे बाजा बता, तबला का लगे, ढोलक में का लगे, वो देखत हो कछु भैया वो बाजे में काम आवत है। अब कहे कभी दया राम ये मानुष के चाम, अब बिना राम भजन के कछु काम नहीं आवत है। बिना राम भजन के कछु काम नहीं आवत है। देखा सती कथे कि देह धरे करिया फल भाई और भजी राम सब काम बिहाई। लंकनी आज चेतना है, चेत चढ़े है कि मोर जिंदगी अभी अच्छा हो गई से कावत की जात जात और ब्रह्मा जी वरदान दे दी तो चैत अभी नहीं चढ़े लंकनी, क्योंकि तेरे हृदय में निशाचरी वृत्ति है। तेरी निशाचरी वृत्ति कब जाएगी? जब कोई वानर की मुष्टिका से तो व्याकुल होकर के धरती पर गिरेगी, तब तुमको चेतना आएगी और तब तुमको पता चलेगा कि साधु पुरुष का, एक संत का दर्शन, साधु पुरुष का दर्शन होता है तो जीवन में क्या परिवर्तन होता है। आज मैं जान रहे हूँ मुक्का मारे में गिरना क्या, गिरकर उठना ही असली जीवन का आनंद है भाई। गिरोगे तभी तो संभलोगे, जानोगे तो यहाँ रास्ता ठीक नहीं, संभल के चलना है। तो आज यही लंकनी उस सत्संग का केवल क्षण भर के लिए
उस सत्संग के लाभ को बता रही कि जीवन में सत्संग का कितना महत्व है। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न से। आप लोग आए हैं, चल के आए हैं अपने घर से, बाहर से भी कोई आए होंगे, चल के आप आए, कहीं न कहीं महत कृपा भगवान की हुई होगी। संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, आगे आगे पगधरे कोटि यज्ञ समान, कोटि यज्ञ समान। देखो संत का दर्शन, सत्संग का लाभ लेना जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए। दो जन महात्मा जैसे ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक तिहार, सप्ताह में एक दिन त्योहार मनाते, माने वो भूतत है। हमारे नांदगांव क्षेत्र में जुआस है ना, सप्ताह में एक दिन के त्योहार। अब वो तिहार माने मतलब घरेलू व्यवस्था बनाने हैं, भूता बाढ़ी रीते सास बहु भूता करत करत अब दोनों होगी सुई जेल भी मतलब उठाओ। अब दोनों भी से है, सास बहु दोनों भी से। अब वो बहु भीतरी करते आसहा बाहर के उत्तर करे थे, बीच इस कहूं आगे ऊपर नीचे शरीर दो जन महात्मा और दो जन महात्मा जब तो बाहर के पर्ची लिपत रहा है, रेंगान कहा चला सास माता जी कुछ मिले वो कर दिमाग करो कि तुम्हारा हरियर सुझाए यहाँ मत निर्दय आगे बढ़े और तुम्हारा मंगई था सारा तुम्हारा मुख नहीं है कुछ। माता जी खुश तो हो, थोड़ा सा चावल ही दे दे, नहीं है कर जाओ। कहा कि माता जी हमने अपने गुरु महाराज से दीक्षा ली है कि एक गांव में एक घर जाना, लग आज नहीं देंगे तो आज हम भूखे रह जाएंगे, कुछ भी होगा अन्न के रूप में गेहूं चावल आटा जो भी दे दे। एक दिमाग खराब हो गया, डिस्टर्ब करेगा तू और मुंह टाठोट मिटारो ने फेंक के मारो किस खड़े चली। अब वो जन पोतनी लिपत रहा है, ती पोतनी फेंक विधाता रोज हमला अन्न देते से, विधाता हमला रोज अन्न देते से, लेकिन एक घर में पोतनी मिली से, एक घर में अन्न की जगह पोतनी मिले, लेकिन भाई जो हमरा देते ओखर पर हम आशीर्वाद दे का हो। आज हमार हिस्सा में पोतनी आए, लेकिन एक बदला हम आशीर्वाद दे बोतगी कि माता जी आपने हमें पोतनी दिया, हम आशीर्वाद देते हैं कि आपको पोता मिले, पोता पोतनी बार पोता मिले माने बहू के संतान मिली। आए दिन ओपन झगड़ा होगा, चल निकल भाई दूसरे बिहाव करूं, बेटा के नाती ने तरफ थोड़ा देखो सुपम ऐसे हो लड़े झगड़ा। अब ये तो ऐसे समय, लेकिन ठीक एक वर्ष के बाद बहु गर्भ से रही थे बहू, अब एक सुंदर से बालक को जन्म दे। सास ताना बहुत ताना सुन सुन करके बिचारी बड़ा विवश रहा। नार कुल समेत वो सोचे के लड़का ऊपर पहली अधिकार मोर सासू माँ के है, अब नार कुल समेत लेकर लेके अपन सास की गोदी में देते कथे कि महतारी ए ले तोर पोता, ये पोता में तोर पहली अधिकार है, पोतक सुख ते पहली पा, पोतक सुख ते पहली पा। चलो थपड़ी बजाओ, ये संत दर्शन के फायदा है। तब वो साथ में सुरता कि हे भगवान एक ही संत मन के आशीर्वाद है कि मारे फेंक के पोतनी, लेकिन आशीर्वाद में मोला नाती नत्र पोता के दर्शन हो गए। को जनी दू मुठा निकाल के दे देते हैं अपन घर ले तो का कुछ नहीं मिल जाते। संत के चरणों में लक्ष्मी बसती है, इसलिए कभी भी विद्वत जनों का, साधु पुरुषों का कभी तिरस्कार ना करें। जब भी संत का दर्शन हो, सत्संग का लाभ मिले, आप इस लाभ का फायदा जरूर उठाएं, लाभ लें और अपने जीवन को कृत करें। आज पार्वती भी कहती है कि जिस कथा को मैंने नहीं सुना था सती जन्म में, प्रभु मैंने देख लिया उसका क्या परिणाम हुआ, लेकिन पार्वती रूप में कहती है कि प्रभु जिस कथा को मैंने नहीं सुना था अब उस कथा को सुनाइए, क्योंकि अब मैं कृत हो जाऊंगी इस पावन कथा को सुन करके। भोलेनाथ प्रसन्न होकर कहते कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। क्यों?
पूछ रही तुम रघुपति प्रसंगा, और सकल लोग जग पावनी गंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा। ये सत्संग की महिमा है। सत्संग भी देखकर जीवन में आगे, सत्संग के भाव देखकर जीवन में आगे, वास्तव में जीवन में बहुत परिवर्तन दिखते। सुना चाहिए तो काला जान, सुनो, सुनते देखकर बनते कथे, और सत्संग में बैठ के सुनो। कैसन सुनो कि जिनके श्रवण समुद्र समाना। आज लंकनी असन है बदल गई। तो देखो सत्संग और कुसंग दोनों की महिमा है। जबका सत्संग के उतना कुसंगति के भी कई जन अपन जीवन में राम 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 के लिए कतेक प्रेम रही, लेकिन मंत्रा थर दे सुखर हृदय। एक कुसंगति है मंत्रा। सत्संग के भाव भी रही हमारे जीवन में, लेकिन कुसंग में पर के जीवन में विकार आ जाते। एक खर्चती ये सत्संग से हमला ज्ञान मिलते, सत्संग से हमला भक्ति मिलते। आज देखो भक्ति ने प्राप्त करे के जब हनुमान जी जावत है तो ऐसने भेद दृष्टि उखर जीवन में आए। माने ये लंकनी भेद बुद्धि जब हटते जीवन से तो भक्ति के लिए रास्ता क्लियर होते। भक्ति आप लावित है। यहाँ लंका निश्चर निकर निवासा, लंका माया नगरी है, लंका निशाचरों की नगरी है, और वहाँ अपने आप को कैसे बचा के रखना है। संत पुरुष ऐसे ही होते हैं। तो जब हम संत के पारस परस कुधात सुधाई, और सठ सुधरही सतसंगति पाई। देखो खिला है कहूँ घर में मारे नहीं ना तो जंग लग जाए। खिला ला लोहा घर में राखे जंग लग जाते, लेकिन रेल की पटरी देखो चक चक चांदी सन चमकते। कब उमर वो रेलगाड़ी दौड़ा था, मतलब वो क्रियाशील है। देखा जाते जंग नहीं लगे। शरीर हा वैसने सत्कर्म से चमकते, जीवन हा श्रेष्ठ बनते। अब कौन वैसने माड़ी नहीं लग गया संता ना तो जंग लग गई। जंग लगा लोहा किसी काम का नहीं आता। एक लोहे के टुकड़े को अगर पानी में डुबाओगे तो डूब जाता है, लेकिन वही लोहा लकड़ी का साथ पा करके पानी में तर जाता है। भाई इसलिए कहें सदैव सत्संग का लाभ आप लेते रहे। तो आइए, क्योंकि बिन सत्संग न हरि कथा, तही बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद, होई न दृढ़ अनुराग, सियावर रामचंद्र की। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा रामायण आपो मन सुनत हो, हम मन के लाभ ले होता। भगवान के पावन कथा चलत है। आप 12 बजे आओ, 1 बजे आओ या 2 बजे आओ, और कहे काय हो घर ले ना 4 के बजे आ जबो, 8 ठन मंदिर सुनबो और आ जबो। लेकिन 2 ठन मंदिर देख दे। घर वाले मन कहा था
देखे 4 के बजे जागो कहे पहुँचे नहीं है। आपन के लगन के परिणाम है कि यहाँ बैठे हुआ आपन है ना। सबको जान नहीं आए, सबको जान ताना मारते, सही रास्ते में चलबे बोलैया मन के कमी नहीं। हमार बाजा पेटे जब गाड़ी भराते ना तब देखैया मन के पेट फूल थे, पेट पिराता रात दिन वो इखर मन के रामायण। ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे ताने मिलते हैं। बहुत कठिन है डगरपन गठ, लेकिन हम परवाह नहीं करते। अब यहाँ लड़े झगड़े पर थोड़े आन भाई, रामायण पढ़े बड़ा है, बढ़िया सुनत हो आप क्योंकि लोग अब पर्दा उठा रहे थे, लोग अब पर्दा उठा रहे थे, जो होगा देखा सभी गाएंगे। अगर ये पंक्ति आपको याद होगा तो नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सघराना हो चरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना, चरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो। रघुकुल सघराना
और संत चकोर करत जही पाना। हाँ, सबके आंगन में राम की चंद्रमा का उदय हो और सभी कहें तुम आए तो आया मुझे गले में तुम आए तो आया मुझे गले में जान निकला गले में जान निकला तुम आए तो आया मुझे गले में तुम आए तो आया सियावर रामचंद्र की जय। हेलो, चलो जोरदार ताली बजा के सम्मान दो। ताली बिल्कुल ढंग के नहीं बाजा, चार्जिंग करना जरूरी है। हाँ चलो, दोनों हाथ में उठाओ। हाँ, वेरी गुड, आई लाइक इट। अब ऐसा जय जय श्री राम। हाँ।